एक मां ने अपने बेटे की हत्या करवा दी। वजह बेटे के नाम पर 40 लाख रुपए का बीमा और खुद का अफेयर। मामला कानपुर देहात के अंगदपुर गांव का है। यहां रहने वाले प्रदीप दिवाली पर अपने घर आए थे। वो पिछले 5 साल से आंध्र प्रदेश में रहकर काम करता था, जबकि मां ममता देवी गांव में ही बने मकान में रहती हैं। दिवाली बीती 26 अक्टूबर की दोपहर का वक्त था। प्रदीप अपने गांव वाले घर में बैठकर फोन चला रहे थे। तभी गांव के रहने वाले 2 लोग ऋषि कटियार और मयंक कटियार उसके पास आए। ऋषि और मयंक सगे भाई हैं। वो दोनों प्रदीप को शाम करीब 7 बजे एक होटल में खाना खिलाने के बहाने ले गए। रास्ते में उन्होंने एक सुनसान जगह पर कार रोकी और प्रदीप के सिर पर हथौड़े से हमला कर दिया। प्रदीप की मौत हो गई। उन्होंने इसके बाद प्रदीप के शव को हाईवे पर ही फेंक दिया। अगले दिन यानी 27 अक्टूबर को प्रदीप के 2 चचेरे भाई शिवम और सौरभ उसके घर पहुंचे। घर में बाहर से ताला लगा हुआ था। उन्होंने प्रदीप को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। इसी बीच डेरापुर थाने पर पुलिस को सूचना मिली कि बलहारा मऊ मोड़ पर एक लड़के का शव पड़ा है। पुलिस वहां पहुंचती है। पड़ताल की तो पता चला कि शव प्रदीप का है। प्रदीप के घर वालों को खबर की गई और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रदीप की मां ने पुलिस को बताया कि सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। कि हम वहाँ रात में नहीं थे घर पे, तो कहा थे कि ये लोग गाँव वाले ने बताया है कि मैंने 1500 रुपये उन लोगों ने डरवाए हैं। तो यीशु ने निकाल के दिए, तो भैया तुम डर रहे हैं, तुम रुपया दे दो। और ये लोग बता रहे हैं कि होटल में खाना खान गए हैं, खाना खा के आए हैं, तो हाईवे में इनका एक्सीडेंट हुआ। लेकिन हमारी इनसे कोई ना बुराई आती, ना कोई लड़ाई है, और ना ही वो एक्सीडेंट। वे भैया क्यों हत्या करेंगे भाई? उनको हिंसा तो मिलना नहीं है। और वो जो हमें 4 साल 6 साल आदमी मरे हुए, घर वालों ने हमें कभी साथ नहीं दिया। गांव मोहल्ला के हिसाब से भैया सब लोग साथ देते, तो भी हमें काय मरवा दिए हमारे बच्चा का है। इतने लोगों ने हिंसा की वजह से ये सब करो है और उनका आरोप लगा रहे हैं हिंसा की। प्रदीप की मां ममता ने घर वालों पर भी आरोप लगाए। असल में प्रदीप के नाम पर 4 बीमा हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कुल रकम 40 लाख बताई जा रही है। ममता के मुताबिक उसके ससुराल वाले प्रदीप से वो बीमा रकम ऐंठना चाहते थे। प्रदीप करीब 1 साल से अपनी मां के साथ नहीं रहता था। एक विवाद के चलते वो जब भी गांव आता पास मौजूद दूसरे मकान में रहता था। अब एक तरफ मां का कहना था कि एक्सीडेंट में प्रदीप की मौत हो गई, लेकिन दूसरी तरफ प्रदीप के बाबा, चाचा और चचेरे भाइयों को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें शक था कि प्रदीप के साथ कुछ तो गलत हुआ है। उन्होंने ऋषि और मयंक के खिलाफ बरौर थाने में तहरीर दी। कहा कि दोनों ने प्रदीप की हत्या की है। उधर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने भी कह दिया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या है। परिजनों की तहरीर और शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। ऋषि के बारे में मुखबिरों से सूचना मिलते ही पुलिस ने 29 अक्टूबर को उसे पकड़ लिया। इसी शाम पुलिस ने दूसरे आरोपी मयंक को भी गिरफ्तार कर लिया। अब तारीख थी 30 अक्टूबर। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन असली आरोपी तो अब तक सामने आया ही नहीं था। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू की तो उन्होंने हत्या की बात कबूल कर ली, लेकिन यहाँ से घटना में एक नया ट्विस्ट आ गया। उनमें से एक आरोपी मयंक ने बताया कि प्रदीप के पिता की मौत के बाद उसकी मां और मेरा अफेयर चल रहा था। हम लोग कई बार एक दूसरे से मिलते थे। प्रदीप को जब मां के अफेयर के बारे में पता चला तो उसने उनके साथ रहना ही छोड़ दिया था। मयंक ने बताया कि प्रदीप के पिता ने मरने से पहले ही 40 लाख का बीमा करवाया था। इन पैसों को लेकर प्रदीप और उसकी मां का झगड़ा होता रहता था। इसी वजह से प्रदीप की मां ने हम दोनों के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने और बीमा के पैसे को हड़पने का प्लान बनाया। मयंक ने बताया कि हमने प्रदीप की मां के बताए मुताबिक ही हथौड़े से उसकी हत्या की और हाईवे पर फेंक दिया और उसकी हत्या को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत प्रदीप की मां को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना पर क्या जानकारी दी है, सुनिए। तो इनकी कार्य योजना ये थी कि हत्या करके हम इसे रोड पर इस तरह से इसके शरीर को रखें कि ये एक्सीडेंट लगे। कुछ पॉलिसीज इसमें ऐसी भी थी कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्लेम अमाउंट डबल हो जा रहा था। इन पॉलिसियों का जब अवलोकन किया गया तो इसमें कुछ नंबर जिसके ऊपर पॉलिसी है प्रदीप, उसका मोबाइल नंबर नहीं होकर जिसने हत्या कारित कराई है ईशु उर्फ मयंक, उसके भी मोबाइल नंबर लगे थे।
तो इसी घटना का खुलासा हमारी थाना टीम बरौर ने किया है और जो अक्यूज्ड है, सारे तीनों अक्यूज्ड को हमने पकड़ लिया है। पुलिस मुठभेड़ भी उसमें हुई है। जो जिस वेपन से उन्होंने घटना को कारित किया था वो भी रिकवर हो चुका है और इसमें कुल मिला के एक अच्छी कार्रवाई थाना पुलिस बरौर जनपद कानपुर देहात द्वारा की गई है। बता दें कि ऋषि कटियार काफी समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। उसके खिलाफ पहले भी कई बार अलग अलग मामलों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। झांसी के प्रेमनगर थाने से उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई थी। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर इतना ही। जो भी अपडेट्स हैं हम लाते रहेंगे। खबर लिखी है रक्षा ने, मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।